भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। भाव योगी संत हमारे गुरुदेव संत नंदलाल, जब हम इनकी शरण में आते हैं तो इनकी दया हमें याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? कि जितना जितना तू तेरे इष्ट को याद करता जाएगा प्राणी, तुझे ये एहसास होता जाएगा कि तेरे श्वासों में, तेरे प्राणों में, तेरे हृदय में, तेरे मन में ईश्वर का निवास है। हमारे मन में, प्राणों में किसकी याद रहती है? परिजनों की याद रहती है, दुख चिंता की याद बनी रहती है, विषय वासना की याद रहती है, स्थूल की याद बनी रहती है। तो उसमें हमारी जो पूजा थी वो स्थूल की पूजा थी। लेकिन हमारे गुरुदेव और हमारे गुरुदेव के सत्संग में आकर के जब हम इनके प्रवचन को, इनकी अमृत वाणी को पान करते हैं तो हमारे भीतर से आंतरिक भाव हमारा क्या बनता है कि मुझे मेरे गुरुदेव आज छठ की पावन तिथि, शुभ और मंगल तिथि पर छजना का भाव से, प्यार से, भाव से सजाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि तुझे छजना है। ये मनुष्य जीवन विशेष कार्य के लिए मिला है। तुझे साधारण बनकर नहीं रहना है, क्योंकि तू मेरा है। मेरा है तो तू विशेष है। तुझे दुनिया की चाल में नहीं फंसना है। और जब सद्गुरुदेव के भाव से कोई सज जाता है, उसे सजाना आता है सबको। और जब सजाना आता है और सज जाता है, तब गुरुदेव कहते हैं जो कुछ भी उसे मेरे से प्राप्त होता है, स्थूल में, सूक्ष्म में, तो कभी भी ठसक का भाव नहीं लेगा, गर्व नहीं करेगा, कभी अहंकार नहीं करेगा। इस अहंकार को, गर्व को दूर हटा करके हमारे जीवन में ऐसे कर्म करवाते हैं गुरुदेव कि हमारा जीवन शोभायमान हो जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस स्थान पर भी जाते हैं, शोभा पाते हैं। हम घर को सजाते हैं, फूलदान रखते हैं जिसे फ्लावर पॉट बोलते हैं, कहीं पे कोई सजाने की चीज़ें रख देते हैं नकली। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं इस संसार में हर मनुष्य प्रकृति को सजाने के लिए आया। फूल सजाते हैं, ऐसे ही हर एक प्राणी
को सजना है आज छठ के दिन। और ये जो अहंकार का भाव है ये मनुष्य को कभी भी सजने नहीं देगा। ये आपत्ति में डाल देगा, विपत्ति में डाल देगा, बुरे कर्म करवा देगा, अच्छे कर्म नहीं करवाएगा। हमारे सद्गुरु की पूजा ही सबकी पूजा हो जाती है इनके चरणों में बैठने से, इनके सत्संग से। और यही तो सजना है, आंतरिक सजना ही विशेष महत्व रखता है। और जैसे ही गुरुदेव अहंकार को ख़त्म कर देते हैं तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं फिर उस प्राणी का भाव, पुजवाने का भाव बना करके, आराध्य की पूजा करवा करके, आराधना के भाव में बहा करके छठ के दिन इतना मधुर जीवन बना देता हूँ कि मैं स्वयं मेरे बच्चों को सत्य में लीन करके सत्य के रास्ते पर चलाकर, सत्यमय जीवन जीना सिखाकर ये मंगलकारिणी छठ, भव दुख हारिणी छठ के दिन जाऊर का भाव पिलाकर, खीर के जैसा जीवन बनाकर उसके स्वरूप में रहने के लिए तैयार कर देता हूँ। फिर उसकी पूजा, उसका सत्संग सब आंतरिक सजावट के लिए भावमय और प्यारमय होने लगेगी। बाहर से सजना सबको आता है, भीतर से सजना संत के प्यारे को आता है, संत के बच्चों को आता है। तभी ये हमारी छठ की पूजा छह विकारों को दूर करके हमारे जीवन में मधुरता भरेगी और सजना का भाव हम प्राप्त करके अहंकार को खत्म करके आराध्य की पूजा करके जाऊर के भाव का रूप लेकर के अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर पाएंगे। और यही हमारे गुरुदेव की कृपा से हमारी आज की ये पूजा मानी गई है। ओम शांति ही प्रसाद।